स्टूडेंट्स, मैं इस 4th एक्सरसाइज को कराऊंगा आपको फर्स्ट चैप्टर की 10th क्लास में है, रियल नंबर चैप्टर में। इसमें आपसे पूछा जाता है कि ये जो संख्याएं हैं वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज में पूछा जाता है। इसके लिए आपको कुछ बातें समझनी पड़ेगी। जैसे रियल नंबर्स जो होते हैं, रियल नंबर्स जिन्हें कहते हैं वास्तविक संख्याएं, इसको आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, एक तो रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, और एक इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। इसको कहते हैं परिमेय, हिंदी में परिमेय संख्या। इसको क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। ओके, जो रेशनल नंबर होते हैं जो पीछे आपको बताया भी था, ये P/Q की फॉर्म में होते हैं। जिस संख्या को हम एक फ्रैक्शन में बदल सकें जिसका आंसर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक इंटीजर होना चाहिए। ये होना चाहिए हमारा क्या? इंटीजर, और ये भी होना चाहिए एक इंटीजर, और साथ में Q होना चाहिए नॉन जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस फॉर्म में यदि हम लिख पाएंगे तो उसे कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें पूछा जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग लिखता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, एक है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। रिपीटिंग को रिकरिंग भी कह सकते हैं नंबर्स में, RECURRI। और ये जो संख्या होती है ये होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये तो सीधा सीधा इनका तो बहुत सिंपल सी पहचान है। जैसे 2.01 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, और ये चलता ही जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कोई संख्या ऐसी हम मान सकें कि उसके ऊपर बार लगा दे कि ये पता पड़ जाए कि कितना पोर्शन इसका रिपीट हो रहा है। तो इसलिए इसको कहा गया नॉन रिपीटिंग। कोई भी पोर्शन डेसिमल के बाद में रिपीट नहीं होगा, इसलिए इसको नॉन रिपीटिंग कहा गया। नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए कहा गया डेसिमल के जो प्लेसेस हैं वो इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, इसलिए कहा गया इसको नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब यदि डेसिमल प्लेसिंग कोई फिक्स है कि यहाँ तक है, 10 डेसिमल प्लेस है या 5 है या 3 तक है, यहाँ तो ये नहीं पता पड़ रहा कहाँ तक जा रहे हैं डेसिमल ये संख्या है, इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन रिपीटिंग इसलिए कि डेसिमल के बाद में कोई भी संख्या हमारी रिपीट नहीं है। इसकी पहचान तो बहुत आसान है। ठीक है, क्वेश्चन सब पूछा जाता है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है या सिर्फ टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग की कितनी अच्छी पहचान है। टर्मिनेटिंग में तो ये देखना है क्या, ये P/Q में आपको इसका जो डिनोमिनेटर है Q, वो या तो 2 की पावर और 5 की पावर में हो, या सिर्फ 2 की पावर में हो, या सिर्फ 5 की पावर में हो। 2 की पावर में हो या 2 और 5 की पावर में हो, या सिर्फ 5 की पावर में हो। इसके लिए एग्जाम्पल आप देख सकते हो। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 7/8 है। ठीक है, तो ये हो गया 7/2 की पावर 3
अब मैं इसमें नीचे 10 बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसमें 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे इंटू करूँगा। नीचे हो गया 2 5 या 10, 10 की पावर 3 ऊपर हुआ 7 मल्टीप्लाई 125। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 7 से 175 और 700 कितने हो गए? ये हो गए 875,000। ये आ गया हमारा 0.875, ये आया हमारा आंसर। तो इससे क्या पता पड़ रहा है? ये पता पड़ रहा है कि ये नीचे 2 5 या 2 ही हो या 5 ही हो, तो इसका मतलब हम इसको फिक्स डेसिमल में बदल सकते हैं, मतलब टर्मिनेटिंग में बदल सकते हैं। तो इसमें तो सिर्फ ये चेक करते हैं कि हमारे डिनोमिनेटर का जो पार्ट है वो 2 की पावर है या 5 की पावर है या दोनों की है। अगर सिर्फ 2 की पावर है तो भी हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 2 की पावर थी। सिर्फ 5 की पावर है तो भी हो जाएगा, क्योंकि उतनी पावर 2 की हम कर लेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। 2 और 5 की पावर है तो अच्छी बात है, यदि हम जाते हैं 2 और 5 की पावर तो उनको इक्वल करके जब 10 की पावर सेम बना लेंगे तो यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस फिक्स हो जाएंगे, तब पहचान कर पाएंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है अथवा नहीं है। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी का ही। जैसे एक संख्या ले लो आप, 80 ले लिया मैंने, और ऊपर ले लो आप 3, ठीक है। अब आप ये देखो 3 अपॉन ये 2 की पावर कितनी बन रही है 4 और 5 की पावर बन रही है 1। 2 की पावर 4 कितना हो गया 16, 16 5 का 80। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 2 की पावर भी है और 5 की पावर भी है। मैंने पीछे लिखा था तो वो सिर्फ 2 की पावर थी, लेकिन 5 की पावर मैंने बनाई थी। यहाँ पर 2 की पावर 4 है, तो यहाँ पे मुझे 5 की पावर भी उतनी बनानी पड़ेगी। 2 की पावर 4 में 5 की पावर बनाने के लिए 5 की पावर सिर्फ 1 है यहाँ पे, तो 5 की पावर मुझे 3 और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैंने 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर कितना हो गया? ऊपर तो हो गया ये 3 मल्टीप्लाई 125, ठीक है। और नीचे 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 कितना हो गया 10 की पावर 4, ऐसे करके ये कितना हो गया हमारा 375 अपॉन 10 की पावर 4 मतलब 10,000। तो इसे लिख पाए हम 0.375। तो ये इससे जो लिखे गए हैं यदि सिर्फ 2 की पावर हो या 5 की पावर हो किसी डिनोमिनेटर में, लेकिन ये आपस में दोनों कोप्लाइन होने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यदि ये 2 और 5 की पावर है तभी हम इसको लिख पाएंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग का मतलब है डेसिमल के बाद में फिक्स प्लेसेस होने चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे हमने लास्ट में लिखा है इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। यदि इनफाइनाइट तक जाएंगे तो ये फिर इसका केस बन जाएगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये केस बट रिपीटिंग का बैठता है, ठीक है। इसको देखते हैं। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का। एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने यहाँ पे, जैसे 3.5 बार। बार का मतलब ये हो गया कि ये हो गया 3.5555, ठीक है। ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये क्या है रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये फिक्स नहीं है, जैसे यहाँ पे संख्या फिक्स आ गई थी, यहाँ पे ये डेसिमल प्लेसेस फिक्स नहीं है, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, लेकिन रिपीट है 555। यहाँ रिपीट नहीं थे 0 1 0 0 1 0 0 1, यहाँ पे 4 5 3 2 5 6 8, पता ही नहीं क्या क्या हो रहा है, ये नहीं पता कि कौन सा पोर्शन रिपीट हो जाए। यहाँ पे फिक्स हो रहा है रिपीट 5 5 5 5 5। तो इसको हम क्या कर सकते हैं 3 + 5/9, 9 3 या 27 और 5 कितने हो गए 32 अपॉन 9। तो ये आप देखो 9 3 या 27 बचे कितने 5, 9 5 या 45, 9 5 या 45, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो इसके जो फैक्टर है ना, तो इसमें डिनोमिनेटर क्या है ये वाला q, ना इसमें 2 आ रहा है ना इसमें 5 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। 2 और 5 आते भी और यदि उसके अलावा भी है तब उसको कह देंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इस तरह से इसको देखते हैं डिनोमिनेटर देख के, और कर लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे
मैंने लिख दिया यहाँ पे 3/2⁴ × 7। अब आप ये देखो, इसमें 2 की पावर भी है, ये 5 की पावर नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन 7 भी है ना, तो 7 भी है, इसका मतलब ये हो गया कि ये इसका केस नहीं है। या तो हमें 2 और 5 की पावर चाहिए, या 2 की चाहिए, या 5 की पावर 5 की चाहिए। यहाँ पर 7 क्यों आ रहा है? 7 नहीं आना चाहिए अगर ये वाला केस चाहिए हमें, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। ये किसका केस बैठेगा? इसका या उसका? इसका बैठेगा। क्यों बैठेगा? ये P/Q की फॉर्म में है, वो P/Q की फॉर्म में नहीं हो सकते, वो अपरिमेय नंबर है, वो इरेशनल नंबर है। जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उन्हें कहते हैं इरेशनल नंबर। तो ये इसका केस बैठेगा। इसमें 7 आ रहा है, सिर्फ 2 5 भी नहीं, सिर्फ मतलब 2 या 5 या 2 और 5 दोनों के साथ साथ कुछ और भी आए तो उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसको ऐसी पहचान करते हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं इसका। जैसे मैंने लिख दिया, कोई भी नंबर लिख दिया मैंने 7/2⁴ मल्टीप्लाई 5 की पावर। ये फैक्टराइजेशन करने पर इतना आ जाएगा, 5 माना कोई नंबर हो, 5 की पावर 2 और मल्टीप्लाई कितना ले लूँ मैं? एक संख्या ले लेता हूँ मैं यहाँ पे 3, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 की पावर भी है और 5 की पावर भी है, हाँ है, 2 की भी है 5 की भी है, लेकिन यहाँ पे 3 की भी आ गई ना, 3 की भी आ गई, तो इसका मतलब ये वाला केस हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का। अगर 3 में साफ कर दूं ऐसे, तो ये वाला केस कैसे बैठेगा? ये इसका बैठेगा, फिर ये टर्मिनेटिंग बन गई। और 3 लिख दिया मैंने, तो फिर ये बैठेगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का। ऐसा है। रेशनल नंबर तो ये है ही है, क्योंकि ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, क्योंकि इसका पी क्या है? एक इंटीजर, क्यू डिनोमिनेटर नॉन जीरो इंटीजर, तो ये रेशनल नंबर तो है ही है। लेकिन रेशनल में से भी इस समय नॉन टर्मिनेटिंग है, और सिर्फ 2 या 5, 2 की 3 हटाने पर ये बैठेगा इस समय टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने लिख दिया यहाँ पे जैसे 13/210, ये ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसको फैक्टर करके देखते हैं। अगर कोई संख्या ऐसी है कि जो ऊपर नीचे कैंसिल हो सकती है, तो पहले उसको कोप्लाइन बना लेते हैं। कोई भी सिंपली कैंसिलेशन है तो पहले उसको कैंसिलेशन कर लेना चाहिए, ठीक है। 13/, इसकी पावर कितनी बैठेगी? 7, ये बैठेगा 210 के लिए 2 × 5 × 3 × 7, ठीक है। 2 5 × 10 और 3 7 × 21। अब आप ये देखो, इसमें 2 की पावर है, 5 की पावर है, सिर्फ 2 और 5 की चाहिए थी हमें। यहाँ पे 3 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, तो ये केस इसका होगा, ये बैठेगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अगर मैं इसमें क्या कर दूँ, यहाँ पे लिख दूँ सिर्फ 10, तो ये कितना बैठेगा? ये बैठेगा ऐसे 13/10 5 × 2, तो सिर्फ 2 और 5 की पावर रह जाएगी उस केस में, फिर ये बैठेगा ये वाला केस टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसे इसको चेक करते हैं, ठीक है। और अपरिमेय संख्या का और एग्जाम्पल ले लो, माना जैसे 5.18260153219110, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। इसमें कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कोई पोर्शन रिपीट हो सके, इसका मतलब ये नॉन रिपीटिंग है। कोई संख्या रिपीट नहीं हुई, जैसे यहाँ संख्या रिपीट हो गई थी। अब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये इनफाइनाइट तक जाती है डेसिमल प्लेसेस, फिक्स नहीं है, तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग भी है। ऐसे आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं, ठीक है। इस तरह की संख्या तो आपको समझ में आ गई होंगी। और कुछ क्वेश्चंस हैं 2 और 5 की पावर के, आपके सिलेबस के हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है आपके यहाँ एग्जाम कि प्रूव करो कि 6 की पावर जो n है, ये चेक करना है क्या n को कुछ भी रख लो आप, धनात्मक पूर्णांक, तो क्या ये 0 आ सकता है इसमें वंश प्लेस पर? 6 की पावर 1 रखूँ तो 6 आएगा, 6 की पावर 2 रखूँ तो 36 आएगा, 6 की पावर 3 रखूँगा तो 216 आएगा। हम ये चेक कर रहे हैं क्या यहाँ पर 0 आएगा, लेकिन 0 आएगा या नहीं आएगा हमें ये
प्रूव करना है कि ये 0 से एंड नहीं होगा। हमें ऐसे ऐसे कर करके नहीं देखना, हमें तो मैंने तुम्हें बताया कि ये क्वेश्चन क्या है। ठीक है, इसको ऐसा करते हैं, इसके फैक्टर करेंगे 2 × 3। ठीक है, तो ये आएगा 2 की पावर भी n हो गया और 3 की पावर भी n हो गया। तो सीधी बात ये हो गई, एक थ्योरम है हमारे यहाँ 10th में ही है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, मतलब अंकगणित की आधारभूत फिल्में। ये कहती है कि पीछे वीडियो में भी मैंने बताया है कि यदि किसी के प्राइम फैक्टर हैं तो वो यूनिक होंगे, कोई दूसरे नहीं हो सकते। अब इसके जो प्राइम फैक्टर हैं या तो 2 की पावर ही होगी या फिर 3 की पावर होगी, या 2 और 3 दो, यहाँ पर तो 2 और 3 दोनों की पावर होंगी। तो यहाँ पे 5 की पावर तो नहीं हो सकती ना, तो 5 की पावर जब तक नहीं होती जब तक इसमें 0 नहीं बनेगा, क्योंकि 5 to 10 होते हैं। तो इसमें इसलिए ये जो 6 की पावर n है वो इसमें कितनी भी पावर इसमें बढ़ा लो, धनात्मक इंटीजर, धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक, तो इसमें कोई भी संख्या में आपको वंश प्लेस पर इकाई स्थान पर 0 नहीं मिलने का। इसमें लैंग्वेज लिखनी होती है कि बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक we know that prime factorization of a natural number is unique, but here factors are only 2 and 3, not 5. Therefore, it can never end with the digit 0. ऐसे होता है क्वेश्चन। और एग्जाम्पल लेते हैं इसमें इसी तरह के, जैसे माना 4 की पावर n है और हमें ये प्रूव करना है कि चेक करना है या प्रूव करना है। तो ये करना है कि दिस कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। ऐसे भी आ सकता है कि चेक वेदर 4n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0 और नॉट। तो ये ऐसा होगा, n एक नेचुरल नंबर है, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या, मतलब 4 की पावर 1 2 3 वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 × 2 की पावर n। तो सीधी बात ये है, यहाँ पे 2 की पावर बनेंगी सिर्फ। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक मतलब अंकगणित की आधारभूत फिल्में, कि किसी भी संख्या के जो धनात्मक पूर्णांक है, किसी भी नेचुरल नंबर के या धनात्मक पूर्णांक के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो यूनिक होंगे। ऐसा नहीं है कि इसके प्राइम फैक्टर यहाँ पे 2 की पावर में आ रहे हैं तो साथ में कुछ और भी प्राइम फैक्टर आ सकते हैं, तो 2 की पावर ही आएंगे। और इसमें 0 जब तक नहीं बनेगा जब तक 5 ना आए। अब थ्योरम के अकॉर्डिंग ये थ्योरम का नाम लिखना पड़ता है ना, जब सॉल्यूशन इसको लिखते हैं तो 5 की पावर इसमें आएगी नहीं, क्योंकि यूनिकनेस है इसमें जो प्राइम फैक्टर्स की। 2 की पावर है, 5 की पावर इसमें आएंगी नहीं। और जब तक इसमें 5 नहीं आएगा, जब तक यहाँ पे 5 to the 10 इसके इकाई अंक पे 0 नहीं बनेगी। इसलिए ये क्या हो गया, 4 की पावर n जो 4n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। ऐसे कर लेते हैं इसको, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं इसी टाइप का, जैसे माना मैंने लिख दिया इसमें 2 3 या 6 के बाद में मैं इसको 25 लिख सकता हूँ। 25 की पावर है, ठीक है। अब इसमें देखो सिर्फ 5 की पावर बनेगी, इसमें 5 की पावर कितनी हो गई, ये होगी 2n। सिर्फ 5 की पावर बनेगी, 5 × 5 कुछ भी संख्या ले दो आप इसमें। और इसमें जब तक 2 नहीं आएगा जब तक इसमें 10 नहीं बन सकता, 5 to the 10। और जब तक 10 नहीं बनेगा जब तक इसमें जो इकाई का अंक है किसी भी नेचुरल नंबर के लिए n के लिए वो 0 नहीं बन पाएगा। तो इसमें 2 भी चाहिए और 5 भी चाहिए। लेकिन हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि जो किसी भी संख्या के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो यूनिक होंगे। यूनिक मतलब अद्वितीय, मतलब कोई दूसरा ना होगा, जो है एक समय में वही रहेंगे। 5 की पावर रहेंगी, यहाँ पे 2 की पावर नहीं आ सकती। और जब तक 2 नहीं आएगा जब तक यहाँ पे 0 नहीं बन सकता। तो ये प्रूव हो जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से कि ये 25n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0, ठीक है। चल एक टाइप के हो रहे हैं आपके क्वेश्चंस, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे 2 × 13 × 5 × 1 और प्लस मैंने लिख दिया 13। इसको ये देखना है क्या ये नंबर कंपोजिट है या प्राइम है। मतलब
ये भाज्य है या अभाज्य है। तो इसमें ऐसा करते हैं, इसमें कोई संख्या यदि कॉमन मिल रही है, यहाँ तो मिल रही है, इसको कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पे 2 × 5 × 1, तो एक साथ और प्लस 1 अलग। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे 13 इसका एक फैक्टर है और ये सारी की सारी संख्या है जो भी बनेगी वो भी एक फैक्टर होगी, तो 13 भी फैक्टर हो गया, ये संख्या भी फैक्टर होगी, और जो इसकी प्रोडक्ट बनेगी पूरी की पूरी सॉल्यूशन होगा वो भी इसका एक फैक्टर बनेगा, और 1 तो सबका है ही फैक्टर। तो प्राइम होने के लिए क्या चाहिए, प्राइम के लिए सिर्फ 2 फैक्टर चाहिए, कौन कौन से, 1 एंड इटसेल्फ। तो इसलिए ये संख्या क्या हो गई, ये प्राइम नहीं हुई, ये वाली संख्या हुई हमारी कंपोजिट। ऐसे इसको चेक कर लेते हैं कि ये संख्या प्राइम है या कंपोजिट। यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, इसके 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है, इसके 2 फैक्टर्स हैं, ज्यादा 2 से ज्यादा फैक्टर है, 13 भी हो गया, ये भी हो गया, अभी बताया मैंने, और दिस इनटू मल्टीप्लाई करोगे जो संख्या इसकी बैठेगी वो भी उसका फैक्टर हो गया, 1 भी हो गया, तो 2 से ज्यादा फैक्टर इसके हैं, इसको कह देंगे कंपोजिट, ये प्राइम संख्या नहीं है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका, जैसे 5 × 2 × 3 × 1 × 7 और प्लस मैंने लिख दिया इसमें 3 × 30, ये लिख दिया मैंने इसमें। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 3 मैंने लिखा है जानबूझ के ताकि कॉमन आ जाए, ठीक है, 3 मैंने इसमें कॉमन लिख दिया, तो ये हो गया ऐसे 5 × 2 × ये तो बाहर ही आ गया, 1 × 7 तो एक साथ हो गया, और प्लस 3 आउट हो गया, कॉमन आ गया, बचा क्या 30। अब यहाँ देखो 3 एक इसका फैक्टर है, हाँ है, इतनी संख्या जो बनेगी वो भी इसकी एक फैक्टर होगी, हाँ है, और दिस इनटू मल्टीप्लाई करोगे जो भी फुल इसका जो एक आंसर आएगा मल्टीप्लाई और प्लस करके वो भी एक इसका फैक्टर हो गया, ठीक है, और 1 भी इसका फैक्टर हो गया, तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर हो गए। विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, इसके ओनली 2 फैक्टर हो 1 एंड इटसेल्फ, उसे कहेंगे हम प्राइम नंबर। तो ये वाली संख्या आपकी क्या हुई, कंपोजिट मानी जाएगी, ये प्राइम नहीं है, तो क्या लिख देंगे, इट इज नॉट प्राइम, ये कंपोजिट है, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। अब प्राइम नहीं है माने ये कंपोजिट है, कंपोजिट माने भाज्य और प्राइम माने अभाज्य। तो इस तरह के क्वेश्चन है, मैंने आपको सभी टाइप के क्वेश्चन बता दिए हैं, अब आप इस चैप्टर को पूरा कर सकते हैं। थैंक यू।